जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी सेकंड पेपर राजनीति विज्ञान का एक टॉपिक संप्रभुता के बारे में। किसी राष्ट्रीय राज्य के लिए निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता चार तत्वों की आवश्यकता है। किसी राष्ट्रीय राज्य के लिए निश्चित भूभाग, निश्चित कोई जगह हो, जनसंख्या हो, वहाँ पर सरकार हो और संप्रभुता, चार तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें संप्रभुता महत्वपूर्ण है। संप्रभुता या सॉवरेनिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सुप्रेंस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सर्वोच्च शक्ति। जो संप्रभुता है, जिसे सॉवरेनिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सुप्रेंस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ सर्वोच्च शक्ति है। वास्तव में संप्रभुता आंतरिक एवं बाह्य क्षेत्र में किसी राष्ट्रीय राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। वास्तव में संप्रभुता आंतरिक व बाह्य क्षेत्र में किसी राष्ट्रीय राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। संप्रभुता के विचार का जनक फ्रांसीसी विचारक जॉन बोर्दो को माना जाता है। जो संप्रभुता के विचार का जनक फ्रांसीसी विचारक जॉन बोर्दो को माना जाता है, जिसने 1576 में अपनी पुस्तक द सिक्स बुक ऑफ कॉमनवेल्थ में पहली बार संप्रभुता को प्रस्तुत किया। जो संप्रभुता के विचार का जनक फ्रांसीसी विचारक जॉन बोर्दो को माना जाता है, जिसने 1576 में अपनी पुस्तक द सिक्स बुक ऑफ कॉमनवेल्थ में पहली बार संप्रभुता को प्रस्तुत किया। संप्रभुता को परिभाषित करते हुए बोंदा ने कहा है कि संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों पर एक सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है, जो कानून के बंधनों से मुक्त होती है। जो बोंदा है, उनके अनुसार संप्रभुता की परिभाषा है कि संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों पर एक सर्वोच्च शक्ति की प्रतीक है, जो कानूनों के बंधनों से मुक्ति होती है। बाद में बोंदा ने रिपब्लिक में कहा है कि संप्रभुता को ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानून सीमित करते हैं। जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है, उसको ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानून सीमित करते हैं। बोंदा के अनुसार संपत्ति इतनी पवित्र है कि संप्रभु उसे नहीं छू सकता। बोंदा के अनुसार संप्रभु बिना जनता की सहमति के कोई कर नहीं लगा सकता। जो बोंदा है, उनके अनुसार जो संप्रभु व्यक्ति है, वो बिना जनता की सहमति के कोई कर नहीं लगा सकता। बोंदा ने केवल आंतरिक संप्रभुता की बात की है, जिसमें 17वीं शताब्दी में ह्यूगो ग्रेशियस ने बाह्य संप्रभुता को भी जोड़ दिया। संप्रभुता के क्षेत्र में निरंकुश संप्रभुता का विचार होब्स ने प्रस्तुत किया। एकलवादी ऑस्टिन वैधानिक संप्रभुता सर्वप्रथम विचार प्रतिपादक होब्स के द्वारा दिया गया। रूसो, ऑल्ग्यूसियस, सिसरो संप्रभुता को जनता में निहित मानते हैं। इसी कारण इन्हें लोकप्रिय संप्रभुता का जनक माना जाता है। रूसो, ऑल्ग्यूसियस, सिसरो संप्रभुता को जनता में निहित मानते हैं, इसी कारण इन्हें लोकप्रिय संप्रभुता का जनक माना जाता है। संप्रभुता के अन्य प्रकार: वैधानिक राजनीति। वैधानिक संप्रभुता किसी भी देश में कानून निर्माण करने वाली, उसमें संशोधन करने वाली और कानून को रद्द करने वाली सर्वोच्च संस्था को ही वैधानिक संप्रभुता का माना जाता है। जो वैधानिक राजनीतिक संप्रभुता है,
वैधानिक संप्रभुता किसी भी देश में कानून निर्माण करने वाली, उसमें संशोधन करने वाली और कानून को रद्द करने वाली सर्वोच्च संस्था को ही वैधानिक संप्रभु माना जाता है। इस प्रकार वैधानिक संप्रभुता का अर्थ है व्यवस्थापिका, जिसे ब्रिटेन जिसे संसदात्मक देशों में संसद और अमेरिका जिसे अध्यक्षात्मक देशों में कांग्रेस कहते हैं। वैधानिक संप्रभुता को चुनने वाली शक्ति राजनीतिक संप्रभुता कहलाती है। जो वैधानिक संप्रभुता को चुनने वाली, चयन करने वाली शक्ति है वो राजनीतिक संप्रभुता कहलाती है। इस प्रकार राजनीतिक संप्रभुता का अर्थ है लोकमत या जनता की इच्छा। लोकमत या जनता की इच्छा। राजनीतिक संप्रभुता के कई प्रकार है, जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण है: मतदाता, प्रतिनिधिमंडल, प्रदर्शन, हड़ताल, दबाव समूह, मीडिया, समाचार पत्र एवं विभिन्न प्रकार की सीमाएं। वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता में अंतर। वैधानिक संप्रभुता संगठित और निश्चित होती है, जबकि जो राजनीतिक संप्रभुता होती है विभाजित और अनिश्चित होती है। जो वैधानिक संप्रभुता होती है वो संगठित और निश्चित होती है, जबकि राजनीतिक संप्रभुता विभाजित यानी बटी होती है और अनिश्चित होती है, जिसका कोई निश्चित नहीं होता। न्यायालय राजनीतिक संप्रभुता के विरुद्ध वैधानिक संप्रभुता को मान्यता देता है। जो न्यायालय है वो राजनीतिक संप्रभुता के विरुद्ध वैधानिक संप्रभुता को मान्यता देता है। वैधानिक संप्रभुता की अपेक्षा राजनीतिक संप्रभुता दलीय राजनीति से अधिक प्रभावी होती है। राजनीतिक संप्रभुता का महत्व इसी कारण है क्योंकि वह वैधानिक संप्रभुता का आधार है। इसी कारण डायसी ने कहा है कि राजनीतिक संप्रभुता के आगे वैधानिक संप्रभु को भी नतमस्तक होना पड़ता है। डायसी ने कहा है कि राजनीतिक संप्रभुता के आगे वैधानिक संप्रभु को भी नतमस्तक होना पड़ता है। जो डायसी है उन्होंने कहा है कि राजनीतिक संप्रभुता के आगे वैधानिक संप्रभु को भी नतमस्तक होना पड़ता है। गिलक्राइस्ट ने राजनीतिक संप्रभुता राज्य की प्रभावशाली शक्तियों का समूह है जो कानून के पीछे अदृश्य रूप में रहती हैं। तथ्य, डिफेक्टो और विदित डिजोर। जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह शक्ति के बल पर बिना जनता की इच्छा और स्वीकृति से उन पर वास्तविक दृष्टि से शासन करता है तो उसे तथ्यक संप्रभुता कहते हैं। इसके विपरीत किसी देश का संप्रभु वह होता है जिसे कानून एवं जनता स्वीकार करते हैं। इसके विपरीत किसी देश का संप्रभु वह होता है जिसे कानून एवं जनता स्वीकार करते हैं और जिसका आधार जनता की इच्छा होती है। तथ्यतः संप्रभुता को यदि देश की जनता और अन्य राज्य मान्यता प्रदान कर देते हैं तो तथ्यतः संप्रभुता विदित संप्रभुता में परिवर्तित हो जाती है। नाममात्र और वास्तविक संप्रभुता। नाममात्र और वास्तविक संप्रभुता। संसदात्मक शासन व्यवस्था में दो प्रकार की संप्रभुता स्वीकार की जाती है। जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है उसमें दो प्रकार की संप्रभुता स्वीकार की जाती है, जिसे राज्य या राष्ट्रपति नाममात्र की संप्रभुता का और प्रधानमंत्री तथा उसी की मंत्री परिषद वास्तविक संप्रभुता के उदाहरण है। जॉन ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत। जॉन ऑस्टिन ने अपने सिद्धांत में सबसे पहले प्राकृतिक नैसर्गिक विधि का खंडन करते हुए, क्योंकि इसका कोई निश्चित स्रोत नहीं है और इसका उल्लंघन करने पर कोई दंड भी नहीं दिया जाता, ऑस्टिन सकारात्मक विधि को स्वीकार करता है और इसका अर्थ बताते हुए कहता है कि सकारात्मक विधि यदि कोई निश्चित मानव श्रेष्ठ जो इसी प्रकार किसी अन्य मानव श्रेष्ठ के आदर्शों का पालन करने का अभ्यस्त न हो, किसी समाज के अधिकांश भाग को आदेश देता है और वह समाज के उसके आदेशों का पालन करता है तो ऐसा व्यक्ति उस समाज के संप्रभु माना जाएगा। किसी समाज के अधिकांश भाग को आदेश देता है और वह समाज उसके आदेशों का पालन करता है तो ऐसा व्यक्ति उस समाज के संप्रभु माना जाएगा।
जो समाज ऐसे संप्रभु के आदेशों का पालन करता है वह एक स्वतंत्र समाज होता है। संप्रभु द्वारा अपने अधीनस्थों को जो आदेश दिए जाते हैं वे ही कानून या सकारात्मक विधि होते हैं जिनका उल्लंघन करना उन पर दंड दिया जाता है। जो संप्रभु द्वारा या अपने अधीनस्थों को आदेश दिए जाते हैं वे ही कानून या सकारात्मक विधि होते हैं जिनका उल्लंघन करने पर दंड दिया जाता है। इस प्रकार जॉन ऑस्टिन के अनुसार सकारात्मक विधि का अर्थ है संप्रभु का आदेश या उच्चतर के द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश। इस प्रकार जॉन ऑस्टिन का सिद्धांत संप्रभुता का एक वादी या निरंकुश सिद्धांत कहलाता है जिसमें संप्रभुता की व्याख्या कानूनी दृष्टिकोण से की गई है। इस सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता अविभाजित, अधेय, व्यापक और स्थायी होती है। जो संप्रभुता है एक तत्ववादी या निरंकुश सिद्धांत कहलाता है जॉन ऑस्टिन का, जिसके अनुसार जो संप्रभुता होती है अविभाजित, अधेय और व्यापक और स्थायी होती है। बहुलवादी सिद्धांत लॉस्की, लिंडसे, कैब्रे, फिगिस, मेरीफॉल। जॉन ऑस्टिन के सिद्धांत के विरुद्ध संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत अस्तित्व में है जिसके अनुसार संप्रभुता केवल राज्य या निश्चित मानव श्रेष्ठ तक सीमित नहीं है बल्कि यह अनेक संगठनों में विभाजित है। इस प्रकार बहुलवाद संप्रभुता के अनेक संगठनों में विभाजित मानता है। बहुलवाद जॉन ऑस्टिन के निरंकुश केंद्रीकरण की युक्त संप्रभुता के विरुद्ध विकेंद्रीकरण का समर्थक है। बहुलवाद के जनक गिरियक माने जाते हैं और उसके अन्य समर्थकों में लॉस्की, लिंडसे, टेन, मैटलैंड, GDH कोल और मैकाइवर प्रमुख है। बहुलवाद की प्रमुख मान्यता निम्नलिखित है। राज्य समाज का एक अंग है। बहुलवाद राज्य की अपेक्षा समाज का अधिक महत्व देता है। जो बहुलवाद है राज्य की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व देता है। इसी कारण मैकाइवर ने कहा है समाज के अंतर्गत राज्य कई संगठनों के बीच एक संगठन है। बहुलवादी विचारक ब्लंसली कहते हैं कि राज्य सर्वशक्तिमान संगठन नहीं है। लॉस्की ने लिखा है कि राज्य अनेक समुदायों में स्थित एक समुदाय है। विधि की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हुए बहुलवादी विचारक कैब्रे ने कहा है कि राज्य विधि का नहीं बल्कि विधि राज्य का निर्माण करती है। जो विधि की सर्वोच्चता है उसको स्वीकार करते हुए बहुलवादी विचारक कैब्रे ने कहा है कि राज्य विधि का नहीं बल्कि विधि राज्य का निर्माण करती है। ड्यूगार्वट के अनुसार विधि राजनीतिक संगठन में सर्वश्रेष्ठ, स्वतंत्र और पूर्वकालिक होती है। ड्यूगार्वट के अनुसार जो विधि होती है, लॉ होता है, राजनीतिक संगठन में सर्वश्रेष्ठ, स्वतंत्र और पूर्वकालिक होती है। सीमित संप्रभुता में विश्वास। बहुलवाद राज्य के अस्तित्व को बनाए रखना। बहुलवादी राज्य के अस्तित्व को समाप्त करना नहीं चाहते हैं जैसे अराजकतावादी मार्क्सवाद का उद्देश्य है, बल्कि यह तो राज्य की शक्ति को सीमित करना चाहते हैं। संवैधानिक साधनों में विश्वास। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थन। बहुलवादी प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के स्थान पर व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हैं। GDH हॉल को व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का कट्टर समर्थक माना जाता है। GDH हॉल को जो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का कट्टर समर्थक माना जाता है। ल्यूजियस संघवाद लोकप्रिय संप्रभुता परंपरागत संबंध स्पष्ट करने आधुनिक अर्थ सबसे पहले संप्रभुता सिद्धांत थॉमस एक्विनोस ने दिया।